यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 13वां दिन, रूस के हमले लगातार जारी। दोनों देशों के बीच हुई तीसरे दौर की बातचीत, युद्ध रोकने पर नहीं बनी कोई बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के प्रयास जारी। यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बना रहा है रूस, जोइतोमीर में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला। यूक्रेन ने बड़े पलटवार का किया दावा, खार्किव में रूस के विमान को मार गिराया। कीव, चार्निहाइव और सुमी और मारियापोल में रूस के युद्ध विराम की घोषणा, नागरिकों को निकालने का मौका दिया। सुमी शहर में आम नागरिकों के घरों पर रूसी विमानों ने बरसाए बम, यूक्रेन का दावा। रूस यूक्रेन की जंग में आम लोगों की जिंदगी दुश्वार, घर और शहर छोड़ने को मजबूर। 17 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से निकले, मध्य यूरोप में बने शरणार्थी। 12 दिन के हमले में यूक्रेन का बुरा हाल, कई शहरों में बिजली का संकट। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री का दावा, रूस के हमले के चलते 11 दिनों में 211 स्कूल हुए बर्बाद। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले जारी, रूस ने किया 26 इलाकों में बमबारी का दावा। एक बार फिर दुनिया के सामने आए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, वीडियो जारी कर कहा, मैं यही हूं, छिपा नहीं हूं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने देशभक्ति से भरे युद्ध को जीतने तक यहां पर बना रहूंगा। रूसी हमले का जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना, रूस के 69 हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन का दावा, रूस को युद्ध जीतना नुकसान पहुंचाएगा, 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के जोइटोमीर शहर पर मिसाइल से हमला, चार्निहिव शहर के तेल डिपो में आग। मार्शल लॉ के दौरान बढ़ा यूक्रेन का रक्षा खर्च, $1,000 का करना होगा अतिरिक्त मासिक खर्च। यूक्रेन से जारी जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, रूसी सेना ने अब तक के सभी लक्ष्यों को हासिल किया। पुतिन ने कहा कि युद्ध में उनकी सेना हावी, युद्ध में लड़ रहे सैनिकों के परिजनों को दिया गया संदेश, चिंता की जगह पूरे देश के साथ करें उन पर गर्व। अमेरिका में जारी है यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, वॉशिंगटन में प्रदर्शनकारियों ने रूसी दूतावास के बाहर साइन बोर्ड लगाया है। रूस यूक्रेन की जंग में बेसहारा मासूम का वीडियो वायरल, बच्चे ने अकेले पार किया पोलैंड बॉर्डर। यूक्रेन के पास से ही एक और मार्मिक वीडियो सामने आया है, एक पिता ने अपने दिव्यांग बेटे समेत 7 परिजनों को यूक्रेन से रवाना किया है। ट्रेन के भीतर रोता बच्चा और बाहर खड़े पिता की आंखों में आंसू दिखाई दिए हैं। विंडो के भीगे शीशे पर उकेरे दिल से दुनिया को भावुकता का संदेश दिया जा रहा है। पोलैंड से छात्रों का लौटना जारी, अभी भी सैकड़ों लोग कतार में दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी झेलने वाला देश बना रूस, अब तक लग चुका है 5,530 बार पाबंदियां। स्टॉप वॉर इन यूक्रेन के भी पोस्टर लगाए गए हैं, रूस से की युद्ध रोकने की अपील। रूसी हमले में घायल लोगों की मदद के लिए सामने आया WHO, यूक्रेन के लीव शहर में बनाया स्थायी फील्ड अस्पताल। WHO की मेडिकल टीम कर रही है घायलों का इलाज, फील्ड अस्पताल से शहर के अस्पतालों का दबाव कम करने में मदद मिल रही है। लंदन में प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच के दौरान यूक्रेन में युद्ध पीड़ितों के प्रति दिखाया गया अपना समर्थन, खिलाड़ियों और दर्शकों ने ताली बजाकर एकजुटता का संदेश दिया। यूक्रेन के समर्थन में सामने आया ऑस्कर विजेता अभिनेता डिकैप्रियो, यूक्रेनी सेना की जरूरतों के लिए $10 मिलियन का दान दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, रूस के बिना स्थायी शांति की बात करना संभव। सुमी में रूसी सेना ने गिराए 500 किलो के बम, 18 लोगों की जान गई। यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा तमिलनाडु का छात्र ज्वाइन की यूक्रेनी सेना। सुमी में ग्रीन कॉरिडोर खुला, नागरिकों के पहले जत्थे ने बस से शहर की सीमा को पार किया। यूक्रेन सशस्त्र बलों ने मनाया महिला दिवस, खार्किव की सीमा चौकी से महिलाओं को दी शुभकामनाएं। आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले बड़ी कार्रवाई। युवा सेना के पदाधिकारी हैं और शिरडी मंदिर के ट्रस्टी हैं राहुल, आदित्य ठाकरे के करीबियों में उनका नाम शुमार।
आदित्य ठाकरे ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र एजेंसीज के आगे महाराष्ट्र झुकेगा नहीं, महाराष्ट्र रुकेगा नहीं। बीजेपी नेता आशीष आयकर विभाग की छापेमारी को सही बताते नजर आए, कहा कि जांच एजेंसी छापेमारी से पहले पूरी सबूत जमा करती है और उसके बाद ही छापेमारी करती है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने बजट पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया है। 16 मंत्रालय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। पीएम मोदी ने एक बार दोहराई भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात, कहा दूसरे देशों पर निर्भरता कम होनी चाहिए। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो, इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के क्या डिफरेंट मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन बहुत ही आवश्यक है। वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारे लिए प्राथमिकता। हम पूर्वी भारत के विकास के लिए उसी प्रकार से पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसका विकास, ये ऐसी चीजें हैं जिसने हमने ज्योग्राफिकली हम देखें तो हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। इटावा जनपद की 3 विधानसभा के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान के बाद सुरक्षा के लिए 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान की मांग से जुड़ी अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। मतगणना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखना होगा कि अब कोई आदेश दिया जा सकता है या फिर नहीं। यूपी एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बयान दिया, बोली कि हम इंतजार करेंगे और परिणाम देखेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने एग्जिट पोल को अविश्वसनीय बताया है, कहा है कि पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची लखनऊ, कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। आईयूएमएल नेता सैयद हैदर अली हंगल के घर पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी परिजनों से मुलाकात की। चुनाव के परिणाम से पहले पूजा पाठ करते नजर आए सीएम योगी। गोरखपुर में गायों की सेवा करते दिखे। त्रिपुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुंदरी मंदिर में माता के दर्शन किए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा से वॉकआउट किया। राजौरी में जल संरक्षण की शानदार पहल, पहली बार जल जीवन मिशन के तहत काम शुरू। केदारनाथ यात्रा तैयारी हुई शुरू, पैदल मार्ग से ग्लेशियर हटाने का काम शुरू हो गया है। 6 मई से यात्रा होगी शुरू। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में फूल और सब्जियों की लगाई गई प्रदर्शनी, दूर दूर से देखने पहुंचे लोग। पौड़ी गढ़वाल में वन विभाग की टीम ने गुलदार का किया रेस्क्यू, तार के बाड़े में फंसा था। बोकारो की सरस्वती दीदी ने लोगों के सामने मिसाल पेश की है। 75 साल की उम्र में रोजाना 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को दिया नारी शक्ति पुरस्कार। अमरावती के सांसद नवदीप राणा ने अनोखे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी, महिलाओं के साथ खो खो खेलकर बधाई दी। इंटरनेशनल महिला दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में महिलाओं ने निकाली कार रैली। 15 गाड़ियों पर सवार होकर महिलाओं ने किया 22 किलोमीटर भ्रमण। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी आसनसोल रेल डिवीजन। यहां आरपीएफ कर महिला वाहिनी 24 घंटे निभाती है सुरक्षा की जिम्मेदारी। दिल्ली महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, केजरीवाल रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी कर ट्वीट किया। वीडियो में दिखाई गई महिला सशक्तिकरण की झलक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री एक संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे, शाम 6 बजे कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंदौर में रंगोली बनाकर कलाकार शिखा शर्मा ने अनोखी प्रस्तुति दी है। 12,000 वर्ग फुट की रंगोली बनाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वशिष्ठ महिला रत्न पुरस्कार सम्मान का आयोजन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ललित कला एकेडमी ने लगाई प्रदर्शनी, 100 महिला कलाकारों की पेंटिंग्स की शामिल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अफगानिस्तान में तालिबान ने दी महिलाओं को बधाई।
महिला दिवस पर बॉर्डर पर दिखा महिला ब्रिगेड का दम, पेट्रोलिंग करती नजर आई आईटीबीपी की महिला जवान। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महिलाओं को तोहफा, आज एक दिन के लिए महिलाओं को दी गई अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं का साथ यहां पर आगे बढ़ाया है, महिलाओं के साथ पौधारोपण भी करते नजर आए, कहा कि महिला के सम्मान के बिना नहीं बन सकता एक समाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सैंड आर्टिस्ट का कमाल, समुद्र किनारे कलाकृति के माध्यम से महिला दिवस की बधाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की युवाओं को जागरूक करने की अच्छी पहल, नशा मुक्ति और सामाजिक सौहार्द को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। डिब्रूगढ़ में शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, सीआरपीएफ की ओर से छात्रों को हथियारों से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कराटे चैंपियनशिप 2022 का आगाज हो गया है। असम के कोकराझार में बच्चों को शिक्षित करने की अच्छी पहल, 12 सरकारी स्कूलों में बांटे गए विज्ञान किट। पश्चिम बंगाल में सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जा रही है परीक्षा। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए डल लेक में ट्रेनिंग शुरू, भोपाल में होने वाली है चैंपियनशिप। पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस की अच्छी पहल, नौजवानों को नशा मुक्ति और धार्मिक सौहार्द के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया शो। बैल की मौत पर भोज का आयोजन, रिटायर्ड सूबेदार ने आयोजित किया भोज। वडोदरा में 8 साल के मासूम की कामयाब सर्जरी, मासूम दुर्लभ बीमारी मोया से पीड़ित था। इंदौर में एक समाज सेविका ऐसी है जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है, पिछले 7 सालों से वो ये काम कर रही है। टीएमसी ने पार्टी की नई राज्य समिति का गठन किया, समिति में कुछ नए लोगों को जगह मिली। नागपुर में पेट्रोल डीजल में महंगी हुई सीएनजी, 120 रुपए किलो बिक रही है सीएनजी, जबकि डीजल 92 रुपए 91 पैसे और पेट्रोल 109 रुपए 75 पैसे लीटर मिल रहा है। ऑनलाइन खरीद फरोख्त और व्यापार करने वाली कंपनी ओपेलेक्स को राहत सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देश को रद्द किया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ओएलएक्स को दिया था निर्देश, अगर ओएलएक्स की ऐप या वेबसाइट का उपयोग करने पर कोई धोखाधड़ी होती है तो मामले की जांच का खर्च भी ओएलएक्स को उठाना होगा। कैमूर जिले में जनवरी से अब तक 210 बालू की ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है, 4 करोड़ से ज्यादा का राजस्व आएगा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने करवाया फोटोशूट, ग्रीन आउटफिट और पिंक लिपस्टिक में गॉर्जियस लग रही है। पूनम पांडे का झलका दर्द, कहा कुत्ते की तरह मारते थे पति, नहीं देते थे खाना, हाल ही में उनका तलाक हुआ है। लंबे समय के बाद लाइमलाइट में आई रिया चक्रवर्ती, कराया फोटोशूट। सारेगामापा की विनर बनी नीलांजना रे, ट्रॉफी के साथ मिला 10 लाख का इनाम। जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म अटैक पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया, एक्शन और एंटरटेनमेंट का डोज लेकर जॉन एक बार फिर अटैक को तैयार। उत्तर कोरिया के लिए किए गए बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा, अमेरिका समेत 11 देशों ने यूएन से की कार्रवाई की मांग। फ्रांस में अप्रैल महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार में जुटे मैक्रो आधिकारिक घोषणा के बाद पहली बार राजधानी पेरिस में लोगों को संबोधित किया। कोरोना के मामले कम होने पर न्यूयॉर्क में प्रतिबंधों में ढील दी गई है, 5 साल से ऊपर के बच्चों को स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य नहीं। चिली में महिलाओं ने किया रंग बिरंगे पोशाक में प्रदर्शन, राजधानी सैंटियागो में राष्ट्रपति भवन के बाहर समानता की मांग को लेकर धरना। लंदन के बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 7वीं मंजिल पर लगी आग से फैला आसपास के इलाके में धुआं। है ना,